एक 10 साल का बच्चा बिल्डिंग से कूद गया और अपनी जान ले ली। सालों से जहरीले माहौल में रहने की वजह से उसे डिप्रेशन हो गया था। घर पैसे वाला था लेकिन बच्चा कभी खुश नहीं था। उसके पापा एक मशहूर वकील थे। उसका छोटा भाई पियानो में बहुत टैलेंटेड था। साफ दिखता था कि मम्मी पापा छोटे भाई को ज्यादा प्यार करते थे। एक स्कूल परफॉर्मेंस के बाद पापा प्रिंसिपल से पेरेंटिंग की बातें कर रहे थे। प्रिंसिपल ने बताया कि उसका बच्चा डायरी लिखता है जिससे लैंग्वेज स्किल्स बेहतर होती है। पापा ने तुरंत छोटे भाई से भी कहा कि वो डायरी लिखना शुरू करे। ये सुनकर माइक अपनी मम्मी के लिए पानी का ग्लास लेकर गया। माम, आपका पानी। पर घर लौटते वक्त पापा ने माइक को चिल्लाकर डांटा कि उसकी इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। घर पहुंचते ही पापा ने मम्मी को थप्पड़ मार दिया, सिर्फ इसलिए कि मम्मी ने स्कूल को दान उसके नाम के बिना दे दिया था। माइक डरकर कंबल के अंदर छिप गया, लेकिन पापा ने कंबल खींचकर फेंक दिया और उसकी सारी कॉमिक बुक्स फाड़ दी। पापा हमेशा माइक से बहुत ज्यादा उम्मीदें रखते थे। ऊपर से छोटा भाई इतना टैलेंटेड था कि माइक खुद को और भी बेकार समझने लगा। ये सब प्रेशर एक 10 साल के बच्चे के लिए बहुत भारी था। गुस्सा और दुख निकालने की जगह नहीं थी, तो माइक अकेले ही रूफटॉप पर जाकर खुद को समझाता था। वहाँ खड़े होकर खुद को हिम्मत देने वाली बातें बोलता था। प्रिंसिपल की बात सुनकर कि डायरी लिखने से ग्रेड्स सुधरते हैं, माइक ने खुद एक जर्नल खरीदा और रोज की जिंदगी लिखना शुरू किया। उसे उम्मीद थी कि अगर उसके ग्रेड्स अच्छे हो गए तो पापा उसे नफरत करना छोड़ देंगे। लेकिन एक दिन पापा ने कहा कि वो छोटे भाई को एक और बेहतर स्कूल में डाल रहे हैं क्योंकि माइक के ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं। माइक ने वादा किया कि अगली बार टॉप 10 में आ जाएगा, पर रिजल्ट आने पर उसके नंबर फिर भी कम रहे। क्लास टीचर को लगा कि माइक कुछ दबाव में है। उसने माइक से पूछा, पर माइक की आंखें इधर उधर देखती रहीं, जैसे उसे बोलने में डर लग रहा हो। माइक मम्मी को भी कुछ नहीं बता पाता था। घर पहुंचने पर पापा छोटे भाई के नए स्कूल के प्रिंसिपल से बात कर रहे थे ताकि माइक उनसे दूर रहे। पापा ने नौकरानी से कहा कि माइक को कहीं और लेकर जाकर खिलाओ। एक दिन पापा ने माइक के लिए एक पियानो टीचर रखा। वो टीचर बहुत नरम स्वभाव की थी और हमेशा माइक को हिम्मत देती थी। माइक को वो बहुत पसंद थी, लेकिन कुछ ही समय बाद उसे बदल दिया गया। नया टीचर सख्त था और माइक पर बहुत दबाव डालता था। माइक को लगा कि उसकी वजह से पहली वाली टीचर को निकाल दिया गया। कुछ ही समय बाद माइक का पसंदीदा कॉमिक आर्टिस्ट सुसाइड कर लिया। उसी दौरान माइक का मानसिक हाल बहुत खराब होने लगा। उसे बार बार उल्टी आती और नींद नहीं आती। माइक ने मम्मी से थेरेपिस्ट बुलाने की भीख मांगी, लेकिन मम्मी ने कहा कि इसकी जरूरत नहीं है। इससे माइक का मानसिक बोझ और ज्यादा बढ़ गया। छोटा भाई अक्सर माइक के साथ रूफटॉप पर जाता था ताकि दोनों थोड़ा खुलकर सांस ले सकें, लेकिन इस बार मम्मी पापा ने उन्हें पकड़ लिया। मम्मी ने माइक पर बहुत चिल्लाया और यहाँ तक कह दिया कि माइक ने पैसे चुराए हैं। छोटा भाई माइक के लिए बोलना चाहता था, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। मम्मी ने घर की सारी परेशानियां माइक पर उतार दी। उसी रात माइक पापा के पास गया सजा लेने के लिए, लेकिन पापा ने उसे देखकर कहा कि उन्होंने माइक से उम्मीदें छोड़ दी हैं। माइक बस माफी मांगता रहा। थोड़ी देर बाद माइक छोटे भाई के बिस्तर में गया। उसने उसे गले लगाया और दोनों बात करते रहे। फिर माइक ने पियानो पर एक रिकॉर्डर रखा और आखिरी बार प्रैक्टिस की। उसने अपनी डायरी में एक आखिरी एंट्री लिखी। माइक को यकीन था कि अगर वो चला जाएगा तो ये परिवार आखिरकार खुश हो जाएगा। सब खत्म करके माइक रूफटॉप पर गया और कूद गया। सिर्फ 10 साल की उम्र में उसने अपनी जिंदगी खत्म कर ली।